तो चलिए फिर शुरुआत करते हैं मोशन चैप्टर के लेक्चर नंबर 5 की। आप देख रहे होंगे बड़ा बड़ा लिखा हुआ, क्या लिखा हुआ है? एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन को दूसरे शब्दों में ये भी कहा जा सकता है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। अगर वेलोसिटी के अंदर कोई चेंज होता है टाइम के चेंज होने के साथ साथ, तो उस ऑब्जेक्ट के अंदर एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो जाता है। पहले मैं डेफिनेशन लिखता हूँ और फिर तुम्हें समझाने की कोशिश करता हूँ कि असल में एक्सेलरेशन होता क्या है। तो ये एक्सेलरेशन की डेफिनेशन है। एक्सेलरेशन इज़ अ मेजर ऑफ द चेंज इन वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट पर यूनिट टाइम। कहने का मतलब ये है कि टाइम के साथ साथ अगर ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी में चेंज होता है तो उस ऑब्जेक्ट के अंदर एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो जाता है। तो इस डेफिनेशन से ये पता चलता है कि वेलोसिटी के अंदर चेंज होना ज़रूरी है। अगर चेंज नहीं होगा वेलोसिटी के अंदर तो कोई एक्सेलरेशन प्रोड्यूस नहीं होगा। अब मान लो किसी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी शुरुआत में 4 मीटर पर सेकंड थी और वो बढ़कर हो गई है 6 मीटर पर सेकंड। तो यहाँ पे एक चेंज हम देख रहे हैं वेलोसिटी के अंदर। तो क्योंकि वेलोसिटी में चेंज हो रहा है तो इस ऑब्जेक्ट के अंदर क्या होगा? एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा। इसी तरह से मान लो कि किसी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड थी, हमने उसमें ब्रेक लगा दिए और ब्रेक लगाकर उसकी वेलोसिटी घटकर हो गई है 2 मीटर पर सेकंड। तो भले ही वेलोसिटी घटी है लेकिन चेंज तो फिर भी हुआ है ना। तो वेलोसिटी में अगर चेंज होता है, चाहे वो इंक्रीज़ हो चाहे वो डिक्रीज़ हो, दोनों ही केस में चेंज तो हो रहा है। और अगर वेलोसिटी में चेंज होगा तो ऑब्जेक्ट के अंदर प्रोड्यूस हो जाएगा एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन तभी प्रोड्यूस होगा जब वेलोसिटी में चेंज होगा। अगर वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं होता तो ऑब्जेक्ट का जो एक्सेलरेशन है वो क्या होगा? ज़ीरो होगा। एक्सेलरेशन को स्मॉल ए से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो आप हमेशा याद रखिएगा, अगर आपको दिखता है कि ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी में चेंज हो रहा है तो हम कहेंगे कि एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो रहा है। एक ट्रेन है जो 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से लगातार चले जा रही है। ना तो उसकी स्पीड घट रही है ना उसकी स्पीड बढ़ रही है, बस एक ही स्पीड से वो लगातार चले जा रही है। तो क्या उस ट्रेन के अंदर कोई एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा? तो हम कहेंगे नो, क्योंकि एक्सेलरेशन तब प्रोड्यूस होता है जब वेलोसिटी में चेंज होता है। एक ट्रेन है जो स्टेशन से स्टार्ट हुई, तो स्टेशन पे स्टार्ट होने से पहले उसकी वेलोसिटी क्या होगी? ज़ीरो। स्टार्ट होकर वेलोसिटी बढ़ते बढ़ते 60 मीटर पर सेकंड हो गई। तो इस बार वेलोसिटी में क्या हो रहा है? चेंज हो रहा है, तो इस बार एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा। तो बहुत ही आसानी से एक्सेलरेशन को समझा जा सकता है। अगर चेंज इन वेलोसिटी होता है, ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी में कोई बदलाव होता है तो उसमें एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा, और अगर उसमें कोई चेंज नहीं होता तो कोई एक्सेलरेशन प्रोड्यूस नहीं होगा। तो चेंज इन वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट पर यूनिट टाइम, टाइम के साथ साथ वेलोसिटी में जो चेंज होगा उसको क्या कहा जाएगा? एक्सेलरेशन कहा जाएगा। तो यूनिट टाइम में ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी में जो भी बदलाव होगा उससे ऑब्जेक्ट के एक्सेलरेशन की मेजरमेंट निकाली जा सकती है, मतलब उसका एक्सेलरेशन नापा जा सकता है। तो एक्सेलरेशन को हमने करीब करीब समझ लिया है, लेकिन अभी बहुत कुछ समझना है एक्सेलरेशन के बारे में। आज का जो पूरा लेक्चर है वो एक्सेलरेशन को ही समर्पित है। तो सबसे पहले डेफिनेशन हो चुकी है, उसको हमने समझ भी लिया है। अब बारी आती है फॉर्मूले की। तो ये एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन। इस फॉर्मूले को सिंबॉलिक फॉर्म में देखिए कैसे लिखते हैं। एक्सेलरेशन को रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल ए से, और टाइम को रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल टी से, और चेंज इन वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करते हैं वी माइनस यू से। ऐसा ज़रूरी नहीं कि v माइनस यू से ही रिप्रेजेंट करोगे, u माइनस वी से भी रिप्रेजेंट कर सकते हो, लेकिन जनरल रिप्रेजेंटेशन ऐसी होती है v माइनस यू अपॉन टी। तो वेलोसिटी में जो चेंज होगा उसको कैसे दिखाएंगे? v माइनस यू से। v का मतलब होता है फाइनल वेलोसिटी और u का मतलब होता है इनिशियल वेलोसिटी। एक ट्रेन है जिसकी शुरुआत की वेलोसिटी 0 थी, तो u तो उसका 0 हो गया, और बाद में वेलोसिटी बढ़कर 60 हो गई, तो v जो है वो उसका कितना हो गया? 60 हो गया। ठीक है, तो वेलोसिटी में जो चेंज होगा उसके लिए v में से u को क्या करना पड़ेगा? माइनस करना पड़ेगा। पहले 4 थी वेलोसिटी तो इसको u माना जाएगा, बाद में वेलोसिटी 6 हो गई, इसको v माना जाएगा, और v में से u माइनस करेंगे तो पता लग जाएगा कितने का चेंज हुआ है। तो 4 से 6 हो गई, तो इसका मतलब 2 का चेंज हुआ है। तो जो चेंज इन वेलोसिटी है उसको रिप्रेजेंट किया जाएगा किससे? v माइनस यू से। तो ये हो गया एक्सेलरेशन का फॉर्मूला। डेफिनेशन हो गई, फार्मूला हो गया। अब बारी आती है यूनिट की। एक्सेलरेशन की जो यूनिट होती है वो होती है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये एक्सेलरेशन की एसआई यूनिट है, स्टैंडर्ड यूनिट है। इसके अलावा इसको ऐसे भी लिखा जाता है, बल्कि ऐसे ही लिखेंगे हम,
ms⁻²। ये फिज़िक्स में लिखने का स्टैंडर्ड तरीका होता है यूनिट को। तो जैसे वेलोसिटी की यूनिट क्या होती है, मीटर पर सेकंड होती है, लेकिन एक्सेलरेशन की यूनिट होती है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो एक्सेलरेशन के बारे में पूरी डिटेल आ चुकी है। ये डेफिनेशन है, ये फार्मूला है और ये है उसकी यूनिट। और एक्सेलरेशन होता क्या है वो आपने इधर समझ लिया है। जब भी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी में कोई चेंज होगा तो हम कहेंगे कि ऑब्जेक्ट के अंदर एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हुआ है। अगर कोई चेंज वेलोसिटी में नहीं होता तो हम कहेंगे कि ऑब्जेक्ट में कोई एक्सेलरेशन प्रोड्यूस नहीं हो रहा है। तो जहाँ भी देखो वेलोसिटी चेंज हो रही है, समझ जाओ वहाँ पे क्या हो रहा है, एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो रहा है। तुमने गाड़ी में एक्सेलरेटर का नाम सुना होगा कि एक्सेलरेटर दबा दो। तो एक्सेलरेटर दबाने से क्या होता है, गाड़ी की जो स्पीड है वो क्या होती है, बढ़ जाती है। तो चेंज तो होती है ना, वेलोसिटी चेंज होती है ना गाड़ी की एक्सेलरेटर दबाने से। इसीलिए उसको एक्सेलरेटर कहा जाता है, क्योंकि वो गाड़ी को क्या कर रहा है, एक्सेलरेट कर रहा है। तो उसको नाम एक्सेलरेटर इसीलिए दिया गया है क्योंकि वह गाड़ी के अंदर क्या कर रहा है, एक्सेलरेशन प्रोड्यूस कर रहा है, क्योंकि वो गाड़ी की वेलोसिटी को चेंज कर रहा है। तो अभी थोड़ा सा आप समझ गए होंगे एक्सेलरेशन के बारे में। अब हम इससे रिलेटेड और चीज़ों को भी जानने की कोशिश करेंगे आगे। इसके बाद आता है यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। जैसे यूनिफॉर्म मोशन होता है, करीब करीब उसी तरह से यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन भी होता है। कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है इससे पहले, क्योंकि हम यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म मोशन के बारे में पढ़ चुके हैं और अब हम पढ़ रहे हैं यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के बारे में। तो बड़े ध्यान से, बहुत बारीकी से देखिएगा, तभी आपको फ़र्क पता चलेगा कि यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है और यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन क्या होता है, दोनों में क्या फ़र्क है। तो डेफिनेशन ये है, इफ़ एन ऑब्जेक्ट ट्रैवल इन अ स्ट्रेट लाइन एंड द वेलोसिटी इंक्रीजेज और डिक्रीजेज बाय इक्वल अमाउंट इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। ये लाइन इंपॉर्टेंट है यहाँ से, वेलोसिटी इंक्रीजेज और डिक्रीजेज बाय इक्वल अमाउंट इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में अगर वेलोसिटी में इक्वल इंक्रीज या इक्वल डिक्रीज होता है तो हम कहेंगे कि ऑब्जेक्ट का जो एक्सेलरेशन है वो क्या है, यूनिफॉर्म है। मान लो कि कोई ऐसे बोलूँ मैं कि पहले 5 मिनट में, फर्स्ट 5 मिनट में ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी में जो चेंज हुआ है वो 10 मीटर पर सेकेंड का हुआ है। ऐसे ही अगले जो दूसरे वाले 5 मिनट हैं उसमें भी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी में 10 मीटर पर सेकेंड का चेंज हुआ है। फिर तीसरे जो 5 मिनट हैं उसमें भी सेम चेंज हुआ है ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी में। तो हम कहेंगे कि ऑब्जेक्ट के अंदर जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो रहा है वो कैसा एक्सेलरेशन है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है। तो इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में अगर इक्वल इंक्रीज़ या इक्वल डिक्रीज़ होता है वेलोसिटी के अंदर तो हम कहेंगे कि ऑब्जेक्ट का जो एक्सेलरेशन है वो यूनिफॉर्म है। इसका उल्टा है कि नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन भी होता है, उसमें क्या है कि इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम तो सेम रहेगा, बस ये अनइक्वल हो जाएगा, अनइक्वल अमाउंट। उसकी डेफिनेशन इस तरह से हो जाएगी, इफ़ एन ऑब्जेक्ट ट्रैवल इन स्ट्रेट लाइन एंड इट्स वेलोसिटी इंक्रीजेज और डिक्रीजेज बाय अनइक्वल अमाउंट इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में अगर अनइक्वल चेंज होगा वेलोसिटी में, मान लो कि पहले 10 हो रही थी, फिर 5 होने लगी, फिर जो है वो 9 होने लगी, तो अनइक्वल चेंज वेलोसिटी में अगर हो रहा है इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में तो ऑब्जेक्ट का जो एक्सेलरेशन होगा वो नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन होगा। तो उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे कि यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन क्या होता है। तो इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में अगर वेलोसिटी इक्वल इंक्रीज़ या इक्वल डिक्रीज़ हो रही है तो ऑब्जेक्ट का जो एक्सेलरेशन है वो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन कहलाएगा। आगे बढ़ते हैं। तो अब हमारे सामने लिखा हुआ है एग्जाम्पल 8.4, बड़ा इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है और इससे एक्सेलरेशन के बारे में हमें काफ़ी कुछ समझ में आएगा। स्टार्टिंग फ्रॉम स्टेशनरी पोजीशन, ये एक इम्पॉर्टेंट वर्ड है, स्टेशनरी पोजीशन। ये बार बार सवालों के अंदर आ सकता है। तो स्टेशनरी का मतलब होता है रुका हुआ। एक जगह जब कोई रुका हुआ होता है तो उसको बोलते हैं स्टेशनरी। तो स्टेशनरी पोजीशन से स्टार्ट हुआ है कौन, राहुल। पैडल हिज बाइसाइकिल टू अटेन अ वेलोसिटी ऑफ 6 मीटर पर सेकेंड। तो राहुल की जो साइकिल थी ना वो स्टेशनरी पोजीशन में थी पहले, और फिर उसने पैडल मारने शुरू किए और वेलोसिटी बढ़कर उसकी हो गई कितनी, 6 मीटर पर सेकेंड। तो पहले उसकी जो साइकिल थी वो स्टेशनरी थी, तो स्टेशनरी का मतलब कोई वेलोसिटी उसके अंदर नहीं होगी। तो यहाँ पर वेलोसिटी को क्या लिखना पड़ेगा, 0 लिखना पड़ेगा। तो ये बात हमेशा याद रखिएगा कि जब भी स्टेशनरी पोजीशन कहा जाएगा तो इसका मतलब वेलोसिटी क्या है, 0 है। स्टेशनरी मतलब रुका हुआ, और जो रुका हुआ होता है उसमें कोई वेलोसिटी नहीं होती।
पैडल मारने शुरू किए, वेलोसिटी बढ़कर कितनी हो गई, 6 हो गई इन 30 सेकेंड। तो इस दौरान जो टाइम लगा है वो टाइम लगा है 30 सेकेंड का। देन ही अप्लाइज ब्रेक सच दैट द वेलोसिटी ऑफ द बाईसाइकिल कम डाउन टू 4 मीटर पर सेकेंड। अब साइकिल चल रही थी 6 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी से, अब कुछ दिखाई दिया होगा राहुल को, तो उसने लगा दिया ब्रेक, और ब्रेक लगाकर वेलोसिटी घटकर हो गई 4 मीटर पर सेकेंड। इस दौरान जो टाइम लगा है वो कितना है, 5 सेकेंड। नेक्स्ट 5 सेकेंड। तो अब 2 केस हो गए, एक में तो वेलोसिटी बढ़ी है और दूसरे में वेलोसिटी घटी है। यहाँ पे पैडल मार रहा था, यहाँ पे ब्रेक मार रहा है, तो पैडल मारने से तो वेलोसिटी बढ़ेगी, ब्रेक मारने से वेलोसिटी घटेगी। तो करना क्या है, कैलकुलेट द एक्सेलरेशन ऑफ द साइकिल इन बोथ द केसेस। दोनों केसेस में साइकिल का जो एक्सेलरेशन है वो हमें फाइंड करना है। तो ये 2 केस हैं कौन कौन से, एक तो ये केस है जहाँ पे वेलोसिटी बढ़ी थी, ये पहला केस है, और एक ये दूसरा केस है जहाँ पे वेलोसिटी घटी है। तो एक बात का हमेशा ध्यान रखिएगा, जब वेलोसिटी बढ़ेगी तो हमेशा एक्सेलरेशन पॉजिटिव आएगा, और जब वेलोसिटी घटेगी तो हमेशा एक्सेलरेशन नेगेटिव आएगा। और नेगेटिव एक्सेलरेशन को रिटार्डेशन का नाम भी दिया जाता है, लेकिन वो हायर क्लासेस में बोलते हैं, तुम्हारे यहाँ तो खाली नेगेटिव एक्सेलरेशन ही उसको बोलेंगे। तो ठीक है, तो पहले केस में हम एक्सेलरेशन निकालते हैं। तो केस फर्स्ट में एक्सेलरेशन निकालने के लिए फॉर्मूला लगाया v माइनस यू अपॉन टी, और हमें पहले से ही पता है कि एक्सेलरेशन आएगा पॉजिटिव, क्योंकि वेलोसिटी जो हो रही है वो क्या हो रही है, इंक्रीज़ हो रही है। तो v जो होती है वो फाइनल वेलोसिटी होती है और u होती है इनिशियल वेलोसिटी। अब तुम केवल इस पे फोकस करोगे, आगे नहीं देखोगे, बस यही है तुम्हारा सवाल। तो ये फाइनल वेलोसिटी है, बाद की वेलोसिटी, और ये इनिशियल वेलोसिटी है, मतलब शुरू की वेलोसिटी। तो v माइनस यू अपॉन टी फार्मूला लगा दिया, v की जगह आएगा 6, u की जगह आएगा 0 और t की जगह आएगा 30। तो ये आ गया आपका 6 अपॉन 30। 6 से कैंसिल हो जाएगा 5 6 1 जा और 6 5 जा। अब 5 से 1 को डिवाइड कर लो, 0.52 जा 10, 0.2, और एक्सेलरेशन की यूनिट होती है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो इधर का एक्सेलरेशन तो निकल गया। अब बारी आती है केस सेकंड की। हमें अच्छी तरह से पता है कि वेलोसिटी घट रही है, तो वेलोसिटी घट रही है तो जो एक्सेलरेशन निकल कर आएगा वो नेगेटिव आएगा निकल कर। देखो यहाँ पे वेलोसिटी बढ़ रही थी, यहाँ पे वेलोसिटी घट रही है, लेकिन चेंज तो हो रहा है ना वेलोसिटी में। भले ही वेलोसिटी बढ़ रही है, चेंज हो रहा है, तो चेंज हो रहा है तो क्या निकल के आएगा, एक्सेलरेशन। यहाँ पे वेलोसिटी घट रही है तो चेंज तो हो रहा है, और जब भी चेंज होगा तो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा। तो निकालते हैं इधर का भी एक्सेलरेशन। तो यहाँ पर एक्सेलरेशन निकालने के लिए फिर से फार्मूला लगेगा v माइनस यू अपॉन टी। v की जगह पर क्या आ जाएगा 4, u की जगह पर क्या आ जाएगा 6 और t की जगह पर क्या आ जाएगा 5। 6 में से 4 गया तो माइनस का 2 अपॉन 5। अब 5 से 2 को डिवाइड कर लोगे तो 0.4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आ जाएगा एक्सेलरेशन। देखो नेगेटिव आया, तो वेलोसिटी जब भी घटेगी तो एक्सेलरेशन क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। तो एक अच्छा बेहतरीन एग्जाम्पल हमने निपटा दिया है। एग्जाम्पल 8.4 काफ़ी इम्पोर्टेंट है। 2 अलग अलग केस थे जिसमें हमने एक्सेलरेशन निकाला, एक में वेलोसिटी बढ़ी थी, दूसरे में घटी थी। तो जहाँ पे बढ़ी थी वहाँ पे पॉजिटिव आया, जहाँ पे घटी थी वहाँ पे नेगेटिव आया। आगे बढ़ते हैं। तो एग्जाम्पल तो कंप्लीट हो गया है। अब हमारे पास क्वेश्चंस आ गए हैं। ये पेज नंबर 103 है हमारी बुक का। पहला सवाल है, When will you say that a body is in uniform acceleration and non-uniform acceleration? तो आप कब कहेंगे कि कोई बॉडी यूनिफॉर्म या नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन में है? तो हम जब कहेंगे जब इक्वल चेंज होगा वेलोसिटी के अंदर इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, तो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है। और अगर इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में अनइक्वल चेंज होगा तो हम कहेंगे नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है। थोड़ी देर पहले ही मैंने आपको इसकी पूरी यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन की और नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन की पूरी कहानी सुनाई थी थोड़ी देर पहले, तो आप इसको वहाँ से लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 और 3 निपटाते हैं, पहले 2 को करेंगे। चलिए खैर, तो क्वेश्चन नंबर 2 को हमने यहाँ पे लिख दिया है। बस के बारे में सवाल है। अब बस डिक्रीजेज इट्स स्पीड फ्रॉम, ये 80 होगा, 80 किलोमीटर पर आवर टू 60 किलोमीटर पर आवर इन 5 सेकेंड। एक बस की स्पीड 80 किलोमीटर पर आवर से घटकर 60 किलोमीटर पर आवर रह जाती है कितने सेकंड में, 5 सेकंड में। फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ द बस। और हमें बस का क्या करना है, एक्सेलरेशन निकालना है। तो बड़े आराम से निकल जाएगा।
सबसे पहली बात तो ये शुरुआती वेलोसिटी थी बस की, तो इसे हम क्या लिखेंगे, u। कुछ बच्चे ये सोचते हैं कि जो बड़ा होता है उसे v लिखेंगे और जो छोटा होता है उसे u लिखेंगे। ऐसा बिल्कुल गलत है। जो पहले होगी वेलोसिटी उसको u लिखेंगे और जो बाद में वेलोसिटी होगी भले ही वो कम ही क्यों ना हो उसे लिखा जाएगा v। तो ये बात आप हमेशा याद रखिएगा, पहले वाला u बाद वाला v। अब इन वेलोसिटी में एक दिक्कत है कि ये हमें दे रखे हैं किलोमीटर पर आवर में, लेकिन जब भी फिजिक्स में हम सवाल सॉल्व करते हैं तो यूनिट को हमेशा कन्वर्ट करना पड़ता है मीटर पर सेकंड में। तो वेलोसिटी जो किलोमीटर पर आवर में दे रखी है उसको मीटर पर सेकंड में बदलने के लिए मल्टीप्लाई करेंगे 5/18 से। 5/18 से क्यों करते हैं ये आपको पहले समझाया जा चुका है। तो किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में अगर बदलना है तो मल्टीप्लाई होगा 5/18 से। इसी चैप्टर के जो पिछले लेक्चर्स हैं उसमें ये बात आपको समझाई जा चुकी है। तो काट लो फिर, 2 से 9 बार और 2 से 40 बार। 40 की यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगी 200, 40 की 5 में मल्टीप्लाई करोगे तो 200 और नीचे क्या है 9 मीटर पर सेकेंड। ये तो हो गई आपकी इनिशियल वेलोसिटी। अब उधर आ जाओ ज़रा, उसे भी मीटर पर सेकेंड में बदलने के लिए 5/18 से क्या करेंगे मल्टीप्लाई, मीटर पर सेकेंड। 6 से कट जाएगा, 6 3 जा और 6 10 जा। 10 की 5 में करोगे तो कितना आ जाएगा 50/3 मीटर पर सेकेंड। तो ये फाइनल वेलोसिटी हो गई, ये इनिशियल वेलोसिटी हो गई और टाइम हमारे पास पहले से ही है। अब बड़े आराम से हम एक्सेलरेशन निकाल सकते हैं। लेकिन उससे पहले एक चीज़ देखो कि वेलोसिटी घट रही है तो इसका मतलब जो एक्सेलरेशन निकल कर आएगा वो कैसा आएगा, नेगेटिव आएगा। तो निकालते हैं a = v - u/t। तो v की जगह क्या आएगा 50/3 और u की जगह क्या आएगा, u की जगह आएगा 200/9 डिवाइडेड बाय t। t की जगह पे आ जाएगा 5। अब ऊपर ही ऊपर एलसीएम ले लिया जाएगा इनका, ऊपर वालों का एलसीएम आ जाएगा 9। 3 के टेबल में 9 3 बार आता है, फिर 3 के ऊपर मल्टीप्लाई होकर 150 आ जाएगा। इधर 200 एज इट इज़ रहेगा। एलसीएम लेना तो आप लोगों को आता ही होगा, अब 9th में पढ़ रहे हैं। और नीचे क्या है 5। इसके बाद ये जो 9 ऊपर देख रहे हो ना, ये तो नीचे आ जाएगा और 200 में से 150 माइनस हो जाएगा। तो करते हैं, 200 में से 150 गया तो माइनस का 50 बचेगा। 9 आ जाएगा नीचे, 5 के साथ में मल्टीप्लाई हो जाएगा। फिर 5 से 10 बार कैंसिल, तो माइनस का 10/9 आ जाएगा। अब 9 से इसको डिवाइड कर लो, तो डिवाइड करके आएगा 9 1 जा 9, फिर 9 1 जा 9 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो निकल गया। हमें पहले से ही पता था कि एक्सेलरेशन नेगेटिव आने वाला है और वही हुआ, क्योंकि स्पीड कम हो रही है। स्पीड कम हो रही है तो एक्सेलरेशन हमेशा नेगेटिव आएगा। तो इस सवाल में जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ थी वो ये थी कि अगर वेलोसिटी किलोमीटर पर आवर में दी गई है तो पहले आप क्या करेंगे, उसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करेंगे। उसके बाद बड़े आराम से एक्सेलरेशन का फार्मूला लगाया, सारी वैल्यू पुट करी, एलसीएम लिया और आसानी से निकल गया। उम्मीद है कि आप सवाल को अच्छी तरह से समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं। एक और सवाल हमारे सामने है, अ ट्रेन स्टार्टिंग फ्रॉम रेलवे स्टेशन। यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट वर्ड है स्टार्टिंग। ट्रेन स्टार्ट हो रही है, स्टार्ट हो रही का मतलब पहले रुकी हुई होगी तभी तो स्टार्ट होकर चल पड़ेगी। अब ट्रेन क्योंकि स्टार्ट हो रही है तो ये समझ लेना कि उसकी जो इनिशियल वेलोसिटी है वो होगी 0 मीटर पर सेकेंड। ट्रेन की शुरुआती वेलोसिटी 0 मीटर पर सेकेंड होगी। क्यों? क्योंकि ट्रेन हो रही है स्टार्ट। तो जब भी कहीं स्टार्टिंग आ जाए या स्टेशनरी आ जाए तो उसका मतलब होगा u = 0। जब भी पता चले कि ऑब्जेक्ट पहले रुका हुआ था अब चल पड़ा तो उसकी जो इनिशियल वेलोसिटी है वो 0 मानी जाएगी। मूविंग विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन एंड अटेन अ स्पीड ऑफ 40 मीटर पर सेकेंड इन 10 मिनट। अब ट्रेन चल पड़ी, 10 मिनट में उसकी वेलोसिटी बढ़कर कितनी होगी 40। तो ये है बाद की वेलोसिटी, इसको v लिखा जाएगा, 40 किलोमीटर पर आवर। टाइम कितना है 10 मिनट है, उसे बाद में देखेंगे। पहले ये जो किलोमीटर पर आवर में दिया हुआ है इसको बदला जाएगा मीटर पर सेकंड में। तो इसके लिए ये जो 40 है इसमें मल्टीप्लाई कर दिया जाएगा 5/18 का और ये आ जाएगा मीटर पर सेकंड में। 2 से कैंसिल होगा 9 टाइम्स और ये कैंसिल होगा 20 बार। 25 जा 100/9 मीटर पर सेकंड। आ गई फाइनल वेलोसिटी।
इनिशियल वेलोसिटी तो ज़ीरो थी, अब ज़ीरो को तो चाहे किलोमीटर पर आवर में लिखो तो भी ज़ीरो होगा और मीटर पर सेकंड में लिखो तो भी ज़ीरो होगा, तो इससे तो कोई फ़र्क पड़ना नहीं। टाइम जो है वो 10 मिनट्स है। मिनट को सेकंड में बदलना ज़रूरी होता है, क्योंकि देखो यहाँ पे सेकंड है, उधर भी सेकंड है, तो ये भी तो सेकंड में होना चाहिए। तो मिनट को सेकंड में बदलने के लिए 60 से मल्टीप्लाई किया जाएगा, तो ये हो गया आपका 600 सेकंड। तो इनिशियल, फाइनल और टाइम सब हो गया हमारे पास। अब बड़े आराम से v माइनस यू अपॉन टी लगा कर निकाल दिया जाएगा। v जो है वो है 100/9, u क्या है 0 और t क्या है, t है 600। इसके बाद 100/9 में से 0 जाके 100/9 ही बचेगा और उसके नीचे क्या है 600। 9 जो है वो नीचे आके इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 100/600 इंटू 9। 2 0 से 2 0 कैंसिल हो गई, 1/54 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। यूनिट याद रखा करो, एक्सेलरेशन की यूनिट मीटर पर सेकंड स्क्वायर होती है। वेलोसिटी की यूनिट या तो किलोमीटर पर आवर होगी, लेकिन स्टैंडर्ड यूनिट होती है मीटर पर सेकंड। अब 1/54 आ गया, अब 54 से इसको डिवाइड भी करना पड़ेगा, तो ये डिवाइड करके आएगा 0.018 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो इस तरह से यहाँ पे भी हमने एक्सेलरेशन निकाल दिया। और इस सवाल में जो इम्पोर्टेंट चीज़ें थी वो ये थी, स्टार्टिंग का मतलब शुरू हुआ है 0 से, तो ये इनिशियल वेलोसिटी 0 आएगी, और टाइम जो मिनट में दे रखा था उसको सेकंड में कन्वर्ट करना ज़रूरी था। तो अब आप एक्सेलरेशन के बारे में पूरी जानकारी ले चुके हैं। अब एक्सेलरेशन आपको बढ़िया से समझ में आ चुका है कि अगर वेलोसिटी में इंक्रीज़ होगा या डिक्रीज़ होगा, यानी कि चेंज होगा, अगर वेलोसिटी में चेंज होगा तो ही एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा, और अगर कोई चेंज नहीं हो रहा है तो कोई एक्सेलरेशन प्रोड्यूस नहीं होगा। आज बस इतना ही पढ़ेंगे, इसकी अच्छी तरह से प्रैक्टिस कर लीजिएगा, एक्सेलरेशन को अच्छी तरह समझ लीजिएगा, ताकि आगे का चैप्टर भी आपको अच्छी तरह से समझ में आ सके। क्योंकि अगर ये समझ में नहीं आया तो इसके आगे का समझने की उम्मीद छोड़ देना। तो एक्सेलरेशन को अच्छे से क्लियर करो ताकि आगे का भी समझ में आ सके। आज के लिए बस इतना ही।